नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल भी देखा होगा, तो हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने समय के सबसे महानतम शख्सियत में थे। उन्हें भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। उन्होंने समाज में उस समय की कई कुरीतियों को हटाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिन्हें एक साधारण मानव कुल में जन्म लिया हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता था। आज हम बात कर रहे हैं शाक्य कुल में जन्मे शुद्धोधन महाराज एवं महारानी महामाया देवी के पुत्र सिद्धार्थ के बारे में। हालांकि उनके जीवन के कई कालखंड होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आज की वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा उनका महापरिनिर्वाण। 563 ईसा पूर्व में बालक सिद्धार्थ का जन्म होता है। उनके जीवन में अलग अलग स्टेजेस आते हैं और सब में वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग, फिर ज्ञान की प्राप्ति या जिसे हम कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं, वहाँ से वो सिद्धार्थ बालक बुद्ध बन गए और फिर बुद्ध से भगवान बुद्ध और अंत में महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो शब्द है उसका मतलब था निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण यानी इस संसारिक मोह माया से मुक्ति का रास्ता। भगवान बुद्ध, उन्हें तो हमने भगवान की संज्ञा दी, उन्हें भगवान के रूप में माना भी जाता है। उन्होंने तभी अपने एक अलग धर्म को इजाद किया था जब उन्हें यह लगता है कि संसार सिर्फ दुखों से भरा है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस मोह से आगे जाना है तो उसे भिक्षुक रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो अलग अलग जगहों पर जाते, अपने उपदेशों को देते और जीवन के प्रति अपनी अवधारणाओं को लोगों को बताते। लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए, उनके कई अनुयायी बने। बहुत महत्वपूर्ण अनुयायी में से एक आनंद उनके प्रिय अनुयायी भी थे, उनके प्रिय शिष्य भी थे। और इस तरह से वो अपने पारिवारिक जीवन से दूर होकर भिक्षुक जीवन जीने लगे थे। जब उनका आखिरी समय था, वो समय था 483 ईसा पूर्व का। ये घटना है 483 ईसा पूर्व की। वो राजगृह से निकल पड़ते हैं। वो लगभग वर्षा ऋतु का समय था और वहां से निकलने के बाद कई सारे गांवों को पार करने के बाद उस दिन वो पहुंच जाते हैं पाल नामक एक गांव पर। और पाव गांव जो था, वहां पहुंचने के बाद एक बगीचे में वो आराम करने लगते हैं। वो बगीचा जिसका था उसके मालिक का नाम था चंद कुमार पुत्र। और उस जो चंद कुमार पुत्र जो थे वो एक लोहार थे। उन्हें जब पता चलता है कि भगवान बुद्ध उन्हीं के बगीचे में आराम कर रहे हैं तो फिर वो भोजन के जो भी उनके पास भोजन थे उनको लेकर वो पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास। उनके भोजन में जो चीजें शामिल थी उसमें थे चावल, रोटी और जो उस भोजन का, उस दिन का महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का रास्ता बनता है वो था सूकर मद्दव। अब ये सूकर मद्दव क्या था? सूकर मद्दव था जंगली शुअर का मांस। महात्मा बुद्ध ने भोजन के अन्य हिस्सों को बाकी अन्य लोगों को दे दिया, लेकिन उन्हें पता था कि ये उनके निर्वाण का रास्ता है, ये उनके प्राण त्याग का रास्ता है और उन्होंने उस मद्दव को ग्रहण कर लिया। कहते हैं उसके बाद कुछ इतिहासकार या यूं कहें कि कई सारे शिक्षक ये भी बतलाते हैं कि उसमें जहर था, लेकिन कुछ जो सबसे ज्यादा प्रबल तथ्य हैं वो इस पर मिलते हैं कि वो मांस अधपका था या उसमें मसालों की बहुत ही ज्यादा मात्रा थी, जिसके कारण महात्मा बुद्ध का पाचन तंत्र जो था वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसके 3 दिन बाद उनका देहावसान हो जाता है। वो इस मोह माया को छोड़कर, इस संसारिक शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और इसी टर्म को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, यानी कि निर्वाण का रास्ता कहा गया है, संसारिक दुखों से मुक्ति का रास्ता कहा गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट आज के वीडियो में ये है
कि जैसे ही इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स का जो ड्रीम है हमारा वो पूरा होता है, उसके बाद हम इतिहास के जो सिलेबस हैं, जिसमें से कि जनरल कंपटीशन के जो सिलेबस हैं उसको ऐड करेंगे और हम सब साथ मिलकर इतिहास के एक ऐसे सिलेबस को पूरा करेंगे जो जनरल कंपटीशन के सभी एग्जाम्स के लिए लगभग उसके एग्जाम्स को सिलेबस टच करेगा। और अगर आपका साथ बना रहा तो निश्चित ही आने वाले वीडियोस आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। लेकिन वो लाइव वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग तभी हो पाएगी जब आप हमें कम से कम 1K सब्सक्राइबर का जो मिनिमम नीड है वहाँ तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।